बार बार खबरें चलती, चर्चा चलती है, बिहार से आती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप पर भी विलय के लिए आग्रह कहूं, अनुग्रह कहूं, दबाव कहूं, वो मनाया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके की चीजें चल रही है क्या? नहीं, देखिए, हम कभी नहीं हमने कहा कि उनकी ओर से कोई दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों ने जरूर मुझको सलाह के रूप में यह बात कही कि आप पार्टी को मर्ज कर लीजिए। तो उनका एडवाइस था, कोई कंडीशन जैसा या बिल्कुल दबाव जैसा नहीं कि इसको मानिए तो यह होगा, नहीं मानिए तो वह होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, एक सलाह की तरह यह बात मेरे सामने जरूर आई थी। तो सलाह है, आप भी कुछ एडवाइस दे सकते हैं, कोई एडवाइस दे सकता है। नहीं तो मतलब इस राय को आप कितना तवज्जो देते हैं, कितना दम इसमें देखते हैं राय में? नहीं, राय तो राय है। दिन भर आप चलते रहिए तो 100 आदमी आपको भी किसी विषय पर राय देते रहे। मानना ना मानना आपके ऊपर है। और राय देने वाला कोई बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि राय देने वाले कोई इस तरह से थोड़े दबाव की तरह करते हैं कि आपको मानना ही है। मानना ही है तो फिर हो गया आदेश, हुक्म कहिए या प्रेशर कहिए। तो ऐसा नहीं है, राय एडवाइस है, सलाह है। तो सलाह तो हमारे ऊपर है, हम कौन सलाह माने न माने आपके ऊपर है कि दिन भर में आपके मित्र जितने सलाह देते होंगे, आप किनकी सलाह को मानिए न मानिए आपके ऊपर है। बस यही था। भाजपा की तरफ से इस तरीके कोई ऑफर, भाजपा के शीर्ष नेताओं की तरफ से कोई इस तरीके का आपको प्रस्ताव दिया गया हो, आग्रह किया गया हो कि उपेंद्र जी देखिए अब आपकी जरूरत है, जिस तरीके से बिहार में शासन चल रहा, नीतीश जी इतने दिन बाद मतलब राजनीति से एक तरीके से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिए, तो इस तरीके की बात की उन्होंने आपसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों के बीच में एज एन अलायंस क्या क्या बात होती है। अब सारी चीज़ों की चर्चा मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में की जाए, यह मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। हाँ, जितनी बात पब्लिक डोमेन में की जा सकती है हम करते हैं, और हम समझते हैं कि बाकी लोग करते हैं उससे ज़्यादा हम करते हैं। लेकिन हाँ, जो गठबंधन की मर्यादा है उसका भी तो ख्याल रखना ही पड़ता है। नहीं, मैंने तो शुरुआत में कहा, क्योंकि जिन्होंने राजनीति के जो तमाम दौर देखे हैं, तमाम संक्रमण काल देखे हैं, आप उन नेताओं में से एक, इसलिए और ज़्यादा लोगों से मैं सवाल पूछ भी नहीं सकता। परंतु ये बार बार हम लोग के सामने आती है उपेंद्र जी बात कि जैसे दीपक को विधान परिषद का टिकट नहीं दिया गया, तो इसको एक दबाव की रणनीति के तौर पर तमाम जो आपके विरोधी दल हैं वो इसको कहते हैं, और तमाम जो विश्लेषक हैं वो भी इसको उसी का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि अब 6 महीने तक तो विधान परिषद का कोई चुनाव भी नहीं होने वाला है। नहीं, देखिए, दीपक मिनिस्टर बना, आप ठीक बता रहे हैं, तो खुद से तो कोई जाकर ओथ लेता नहीं है। एनडीए में सरकार बन रही थी और एनडीए के टॉप लीडर्स इसमें बीजेपी के, एनडीए मीन्स बिहार में हेडेड बाय बीजेपी है, तो हेडेड बाय बीजेपी है, तो बीजेपी के टॉप लीडर्स की सहमति पर ही वहाँ कोई मंत्री, चाहे उनकी पार्टी का हो या अलायंस की पार्टी का, कोई बनता है। अलायंस की पार्टी में किस पार्टी से कौन मंत्री बने यह तय नहीं करते हैं, लेकिन किस पार्टी से मंत्रियों की संख्या क्या हो, बने कि न बने, बने तो कितना बने, यह तो तय होता है। तो तय होने के बाद फिर दीपक प्रकाश ने सब लोगों की सहमति से ओथ लिया। यह बात ठीक है कि जो क्राइटेरिया है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें 6 महीना के भीतर सदन का सदस्य बनना है। तो उस दृष्टि से आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी यह बिल्कुल क्लोज जैसा नहीं हो गया है, आगे रास्ते हैं, और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अब नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे रास्ता है। मतलब वो ऐसा लग रहा है कि दिल दुखा तो है पर टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है, कुछ इस टाइप का। उम्मीद की बात नहीं होती है इसमें। उम्मीद की बात नहीं होती, जो बातचीत हो जाती है अंदर, उसके आधार पर ही कोई उम्मीद बनती है या नहीं बनती है। तो इसलिए अभी जो यह विषय चल रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कि पिछले वीक में, तो उस वक्त भी मुझसे कहा गया है बजाबता कि दीपक प्रकाश को इस्तीफा नहीं करना है, दीपक प्रकाश को कंटिन्यू करना है। कैसे आगे कंटिन्यू करेगा, यह देखने की जवाबदेही हमारी जवाबदेही है, मतलब बीजेपी की जवाबदेही है। यह बात बिल्कुल आधिकारिक रूप से कही गई है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम तो यह, अच्छा, 4-5 दिन पहले यह बात कही गई, लेकिन इसके पहले भी हमारा स्टेटमेंट यही था कि दीपक प्रकाश मंत्री है और कैसे रास्ता निकलेगा। तो हम पहले भी वह बात बोल रहे थे, और जो बातचीत जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उसके बाद भी वही स्थिति है। तो उसमें जो गठबंधन में बातचीत है उसके आधार पर चीजें तय होती है, तो तय होंगी आगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।